बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुश रहें और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और खुशियाँ बांटें सबके साथ। तो आज का न्यू व्लॉग लेकर मैं आपके यहाँ सामने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स कमेंट भी किया कीजिए जब मेरी वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूप। जॉब से मैं आ चुकी थी, जब जॉब से आई तो पापा को काफ़ी कफ़ हुई थी और 2 दिन से उनको थोड़ा टेम्परेचर वगैरह चल रहा है, जो आजकल सीज़न चल रहा है ना उसकी वजह से तो कफ़ उनको काफ़ी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सूप बना लेती हूँ और उनको गर्मा गर्म सूप जो है ना वो दे दूँगी। और ये सूप जो है वो बहुत मज़े का बनता है और झटपट से बन जाता है। ये चिकन शेड कीवी, बॉयल कीवी अगर फ्रीज़र में रखी हुई है ना आपके, तो बस ये सूप बनाना तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो सूप बना लिया था ताकि पापा इस सूप को एंजॉय करें और उनकी खांसी में भी थोड़ा फ़र्क पड़े। खांसी जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है, अपने टाइम से वैसे जाती है लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है इंसान। तो यही हुआ वाकई में, पापा को सूप पी के बहुत सुकून मिला। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर कुछ खाने पीने का तो दिल चाहता नहीं है इंसान का, और फिर स्टमक में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। बुज़ुर्ग भी हैं ज़ाहिर सी बात है, और फिर इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो ज़रा सी भी कोई बीमारी होती है ना तो फिर उनके स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कुछ नहीं खा रहे थे वो, तो मैंने कहा चलो आपको जो है वो सूप बना के देती हूँ ताकि आप सूप को एंजॉय करें। सूप हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा वो यूनिवर्सिटी से आने वाली है तो वो भी पी लेगी। और काम अपने सारे जो है वो मैं सुबह के टाइम पे करके चली गई थी, सिर्फ डस्टिंग मुझे आके करनी होती तो मैंने आके फ़ौरन जो है वो कर ली थी जब सूप बनाने के बाद। और फिर मैंने जो है वो सूप थोड़ी देर के बाद ही पिया था, मैंने तो फ़ौरन नहीं पिया था, सिर्फ पापा को और बेटी को दे दिया था। तो सर्दी का मौसम जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर्दी का मौसम। बस ये है कि इसमें तो थोड़ी बहुत बीमारियाँ आती रहती हैं और हर सीज़न में थोड़ी बहुत बीमारियाँ आती हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये कि सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। और सर्दी के मौसम की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है ना वो ये लगती है कि हम सो रहे हों और लाइट चली जाए तो हमें पता भी नहीं चलता, हम आराम से जो है ना अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन गर्मियों में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि हम सो रहे हैं और लाइट चली जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल इस सर्दियों में भी मेरे साथ 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि मैं सो रही थी और लाइट चली गई, तो फिर मुझे जो है ना कुछ पता ही नहीं चला कि लाइट गई हुई है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये गर्मियों में जो है ना बहुत तकलीफ़ देती है, लेकिन सर्दियों की ये बहुत अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा बुरा जो है ना वो सुबह सुबह उठना लगता है, लेकिन जॉब पे जाना है ज़ाहिर सी बात है तो सुबह सुबह तो हमें उठना ही पड़ेगा। खैर यहाँ पे जो है ना वो सूप में अब मैं अंडा ऐड कर रही हूँ और बस अभी सूप रेडी हो गया है, तो फिर मैंने सर्व कर दिया था पापा को। इसके बाद जो है ना आज मेरा इरादा था कि मेरी बेटी को मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी एक शर्ट खद्दर की, और तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले जो है वो उसने गिफ्ट की थी, लेकिन कभी भी जो है ना मैं उसको सिलवा नहीं सकी। हमेशा वो जो है सर्दी में सोचती थी अभी ले जाती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था ऐसा, या मैं भूल जाती थी। तो अभी जब मैंने जो है ना अपनी क्लीनिंग की है ना कबर्ड की, तो उसमें से वो शर्ट दोबारा से मुझे हाथ में आ गई और मैंने उसको ऊपर ही निकाल के रख लिया और बेटी को कहा कि इस बार सर्दियों में हम वो शर्ट जो है ना वो ज़रूर स्टिच करवा लेंगे। तो शाम के टाइम मुझे वो भी देने जाना था। और देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा सूप जो है वो रेडी हो गया है और अब मैं इसको सर्व करूँगी। और बेटी ने और पापा ने पी लिया था। अब मैं जो है ना सूप को, वैसे सूप को खाते हैं तो सूप मैंने फिर बाद में एंजॉय किया था। फिर मैं उस शर्ट का मैं आपको बता रही थी, शर्ट जो है वो रखी हुई थी, फिर मैंने निकाली। अभी मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ टेलर के जाने से पहले। फिर मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं, और फिर जब वो सिल के आ जाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी खूबसूरत स्टिच हुई है। हमने उसकी फ़्रॉक बनवाई है, बेटी को मेरी फ़्रॉक्स पसंद हैं ज़्यादा, और उसमें जो है वो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी तो नहीं हुई हुई थी, लेकिन एम्बोज जैसा जो वर्क होता है ना वो हुआ हुआ था। तो मैंने कहा ये सारा वर्क तुम्हारा ज़ाया हो जाएगा अगर तुम शर्ट बनाओगी, तो इसलिए इसकी फ़्रॉक बना लो ताकि हम जितना भी जो है ना उसमें वर्क हुआ है वो सब जो है उसी में आ जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अब यहाँ पे जो है ना सूप वगैरह एंजॉय करने के बाद मैंने भिंडी चढ़ा ली थी। पापा से मैंने पूछा था आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं भिंडी बना लो अगर है तो फ्रीज़र में भिंडी रखी हुई थी, और फ्रीज़र में भिंडी होने से जो है ना वो ज़िंदगी मेरी बहुत आसान हो गई है। फ्रोज़न सब्ज़ियाँ यूज़ करना मुझे ज़्यादा कुछ इतना पसंद नहीं है, इसलिए कि जब हमारे यहाँ फ्रेश सब्ज़ी की सहूलत है तो फिर हम फ्रोज़न सब्ज़ियाँ जो है वो यूज़ क्यों करें। लेकिन भिंडी जब भी ज़्यादा आ जाती है ना तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और बहुत कन्वीनियंट होती है, बहुत अच्छी बन जाती है, ख़राब भी नहीं होती है। तो इसलिए भिंडी पापा बहुत ज़्यादा ले आए थे
तो मैंने आधी भिंडी बना ली थी और आधी भिंडी मैंने उसको बना के और फ्रीज़ कर दी थी काट के और वॉश करके। तो फिर मैंने सोचा आज मैं भिंडी बना लेती हूँ। पापा का कुछ भी ऐसा मूड नहीं था खाने का कि वो कुछ ऐसी चीज़ खाएं, कुछ सालन वगैरह कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए कि तबीयत ख़राब हो ना तो फिर स्टमक में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी है, आप जिस तरह खाना चाहें, मैं भिंडी ही बना लेती हूँ। मैंने और बेटी ने तो आलू के कबाब फ्राई कर लिए थे तो उसके साथ खा लिया था, और बेटी ने जो है पापा ने जो है वो भी भिंडी रोटी खा ली थी। तो ये भिंडी वगैरह मैंने बना ली थी दोपहर में, दोपहर नहीं बल्कि अब तो शाम हो गई है। शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है सर्दियों में, और फिर फ़ौरन से जो है ना वो रात आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास अदरक लहसुन भी था और टमाटर वगैरह काट के सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे फिर मैं इसमें सारा मसाला ऐड करके और बस इसमें मैं ऐड कर दूँगी भिंडी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। ये करने के बाद जो है ना फिर हम लोग चले गए थे टेलर के पास। वापस आके फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई थी। तो शाम जो है ना सर्दियों में इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, रात फ़ौरन से आ जाती है, तो लगता है कि बस अब जो है ना जल्दी से सो जाएं। और मैं तो जल्दी सो जाती हूँ, सुबह सुबह उठना होता है, जाना होता है जॉब पे, और पूरा दिन फिर सोने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जो है ना वो सो जाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ। तो देखिए यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी भिंडी। तो आपके पास भी अगर कभी भिंडी जो है वो ज़्यादा आ जाए तो आप उसको इसी तरह से फ्रीज़, और डायरेक्ट इसको निकाल के जो है ना पैन में ही डालते हैं, निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना भिंडी जो है ना बहुत ज़्यादा पानी इसमें से निकलेगा भिंडी का। तो इसलिए इसको निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ही मैंने फ्रीज़र में से निकाला पैकेट और फ़ौरन जो है वो टमाटरों के साथ इसको थोड़ा सा भूना और बस ढक के रखेंगे और फिर मिनटों में गल जाएगी। इसमें से कोई पानी जो है इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता। और अभी देखिए मैं इसको तेज़ आँच पे ही सौते कर रही हूँ टमाटरों के साथ, और बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं रिलीज़ होता, बल्कि आप चाहें तो इसका सालन भी अगर बना लेंगे ना तो तब भी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये चीज़ जो है ना वो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस झटपट से सारे काम हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र। और अब मैं आपको वो सूट भी दिखाती हूँ जो मैंने लिया था, जो मुझे सिस्टर ने जो है वो मेरी बेटी को गिफ्ट में दिया था। तो बहुत प्यारा सा सूट है। तो अब मैंने इसको देखिए कवर करके रखा है, थोड़ी देर ये रखा रहेगा और बस भिंडी रेडी हो गई। अब यहाँ पे देखें सूट कितना खूबसूरत सा सूट है, बिल्कुल ब्लू कलर है और उस पर गोल्डन और पिंक कलर जो है वो इसके ऊपर इस तरह से इम्बोज हुआ हुआ है सारा। और शर्ट जो है ना वो पूरी आगे से बनी हुई है। सर्दियों में इस तरह के कलर अच्छे भी लगते हैं, और सर्दी में ये कि सिली भी रखी होगी तो जब भी दिन जाएगा बेटी पहन लेगी। ट्राउज़र बस मुझे इसके ऊपर बनाना है, और दुपट्टा जो है वो एक सूट का है इसी कलर का, इसी तरह से, तो जो कि बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैंने कहा तुम वो भी नया सूट है तो मैंने कहा इस पर वही चला लेना। तो ये देखिए जी, ये है सूट और इसमें इस तरह से गला बना हुआ है, साइड्स भी इसके बने हुए हैं। अब अगर मैं शर्ट बनाती ना तो ये सारे साइड्स वगैरह सब निकल जाती, तो जो कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि इसके साथ बना हुआ है तो पूरा सूट इसी तरह से अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जो है ना फिर इसकी फ़्रॉक बनवा दी आगे से प्लेटों के साथ। तो आप देखिएगा ज़रूर, जब ये सिल के आ जाएगी ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये देखें सारा बॉर्डर वगैरह भी बना हुआ है, लेकिन लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी बेटी की, तो टेलर कह रहा था कि फिर मैं ये बॉर्डर जो है ना इसमें से निकालना पड़ेगा। तो मैं कहा चलिए देख लीजिएगा। और ये इसका बैग है, बैग भी इसी तरह से बना हुआ है, बैग भी कितना खूबसूरत बना हुआ है इसका। और स्लीव्स भी पे भी इसका जो है ना वो हुआ, तो इस पर लेसेस वगैरह या किसी भी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा ही खुद बना हुआ है तो इस पर लेसेस वगैरह भी अच्छी नहीं लगती किसी भी कलर की। मैं अगर लगाती इस पर, पिंक कलर है इसके साथ, पिंक के कॉम्बिनेशन के साथ है, तो वो लेसेस वगैरह अच्छी नहीं लगती, इसलिए भी मैंने लेसेस वगैरह कुछ नहीं लगवाई हैं। बस फ्रॉक में जो है ना पाइपिंग पट्टी और जो लगती है ना पाइपिंग पट्टी जो पलट के लगती है वो लगवा दी है, तो फ़्रॉक इसके साथ बहुत अच्छी सी लगेगी सिल के। तो बस ये था, और इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत सी इसी तरह से पूरा बॉर्डर स्लीव्स में भी बना हुआ है। तो बस हमने जो है ना ये सिलने देना था, ये सिलने दे दिया है। अब टेलर साहब हमें ये जो है वो देंगे सीके, तो फिर हम इसको जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसी लगती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं थोड़े दिन पहले जो है वो गई थी बेटी के साथ,
तो वहाँ पे जो है ना मुझे नज़र अलकरम पे सेल लगी हुई थी, तो हमें कुछ भी लेना नहीं था, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जिस चीज़ पे जो है वो इंसान का नाम लिखा है वो वही लेगा। तो फिर हम लोग जब अंदर गए तो पता चला सेल लगी हुई, और हम बाहर आने ही वाले थे, हमने कहा हमें कुछ लेना नहीं है अभी। तो लेकिन जो है ना वहाँ पे एक डेनिम की जैकेट सी नज़र आई, लेडीज़ जैकेट, जो कि बहुत खूबसूरत थी, और सेल की वजह से वो हमें इतने जो है वो रिजनेबल प्राइस में मिल गई। तो फिर मैंने बेटी को कहा कि तुम ले लो इसको, इसलिए कि ये जो है ना वो रोज़ रोज़ नहीं मिलती। देखें कितनी खूबसूरत सी है, मैं आपको पूरा जो इसको खोल के दिखाती हूँ, डेनिम की, और ये बहुत प्यारी सी है। तो फिर मैंने बेटी को कहा कि नहीं अब तुम ले लो इसको, ताकि जो है ना ये इस तरह से रोज़ रोज़ नहीं मिलती। तो बहरहाल हमने ये ले लिया था, और बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी सी लग रही है, और यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए तो ये बहुत इस तरह यूज़ होती है। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे, लेकिन मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूअर्स। और बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा जो है ना आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर हम लोग जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और बहुत कुछ जो है वो मेरे चैनल पे आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। और अगर सूप की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ सूप की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं भिंडी की फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी शक्ल लग रही है भिंडी की। ये रेडी हो चुकी थी, और फिर हमने जो है वो खाना एंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र किया। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।